हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़। आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एक और वीडियो लेके। सबसे पहले तो आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि अपना ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। उसका रीज़न भी आप सब लोगों को पता है। रिसेंटली अभी मैं इंडिया अपने घर जाके आया हूँ। कोशिश तो मैंने वहाँ काफ़ी की थी कि मैं वीडियो बनाऊँ टाइम टू टाइम, बट यार नहीं मिल पाया टाइम। लेकिन चलो अब हम आ गए हैं वापस, तो अब कोशिश करेंगे कि टाइमली अपने वीडियोस हैं वो आते रहें। अभी भी आने के बाद में 3-4 दिन कंटिन्यू ड्यूटी थी, थोड़ी हेल्थ भी डाउन है, लेकिन सोचा कि चलो यार काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं लोगों के, तो एक छोटा सा वीडियो बना ही देते हैं। तो चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अपना आज का वीडियो है, ये होने वाला है कि रिसेंटली अभी जो यूके गवर्नमेंट का जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो ये 5 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने रिसेंटली बताए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हो। तो इनको आज मैं मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आप सब लोगों को पता है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस डाल चुके हैं, आप यूट्यूब पे या न्यूज़ में कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीज़ देख ही ली होगी। इतने तो स्लो नहीं हो आप लोग, मुझे पता है। तो मैं ये वापस वो सारा गीत रिपीट करके उसका कोई मतलब नहीं है। सब लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग अच्छे से सुनना, चीज़ें समझना। फिर भी आपके कोई डाउट्स अगर रहेंगे तो आपका भाई आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। मेरे से बात करने के लिए आपको कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कहीं किसी को पैसा नहीं देना। आपका जब मन करे तब आप मेरे को मैसेज करो, जब आपका मन करे तब आप मेरे को कॉल करो। ठीक है ना। आपका भाई हमेशा तैयार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन 5 पॉइंट का जो निचोड़ है ना, जो हमारा डाउट है, वो हमारा डाउट ये है कि क्या कल को हम अपने डिपेंडेंट को, मतलब हमारी वाइफ को, हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को, क्या हम यूके लेके आ सकते हैं या नहीं। इन 5 पॉइंट का निचोड़ यही है यार। बाकी चाहे कितना ही कोई डिटेल में समझा दो, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का डाउट केवल ये है। तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें अपने तरीके से, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग और ऐड करना चाहता हूं, तो आप उनको पहले सुनो। तो वो चीज़ें क्या है। तो देखो, जैसा आप सब लोगों को पता है कि यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आना सबसे इजी है, सबसे फास्ट फॉरवर्ड है। यूके में चाहे वो स्टडी वीज़ा पे आओ, चाहे वर्क वीज़ा पे आओ, सबसे इजी है और सबसे फास्ट फॉरवर्ड है। इसीलिए मोस्टली लोग यूके आते हैं। तो हुआ क्या है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पे इन्होंने जितने एक्सपेक्ट किए थे ना, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ठीक है यार, अच्छी बात है। यूके गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी बात है। अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे, इनको टैक्स देंगे, तो इनकी तो इकोनॉमी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हुआ क्या है कि ये लोग तो चाहते तो ये हैं, लेकिन अब लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है, या उनके डिपेंडेंट के पास जॉब नहीं है, या उनको इतनी अच्छी सैलरी नहीं है उनकी। तो इसका अल्टीमेटली इसका लॉस किसको हो रहा है? यूके गवर्नमेंट को इसका लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाया है कि यार नहीं, ऐसा मत करो यार, कुछ ना कुछ तो हमें चेंजेस या कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें लेके आनी पड़ेगी, वरना यार हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यार सब लोग देखो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आप वहाँ जा रहे हो तो इसमें आपका फ़ायदा है। आपका भी फ़ायदा है और यूके का भी फ़ायदा है ना, यूके गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। तो वो कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। इन 5 पॉइंट्स के अंदर एक ये केरर को लेके इन लोगों ने काफ़ी, उस पॉइंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली केरर की जो जॉब है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी डिमांडिंग है। बहुत सारे लोग एज ए केरर यहाँ पे यूके में आते हैं। वो आ तो जाते हैं, लेकिन जो उनको जो वीकली आवर्स होते हैं ना, 40 आवर्स, उनको उतना भी काम नहीं मिलता है। काम मिलता है तो उनको पैसा नहीं मिलता उस टाइप का। उनका मानना क्या है कि तुम यहाँ आ भी गए, लेकिन तुम सफिशिएंट पैसा नहीं कमा रहे हो। तो नुकसान किसका हो रहा है? यूके गवर्नमेंट का हो रहा है। फिर कल को तुम अपने डिपेंडेंट को भी यहाँ लेके आ जाते हो। तो लोगों ने क्या इसको बिजनेस बना लिया है। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। केरल के लिए लोग 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपए दे के यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन भैया वो इतना पैसा कमा नहीं रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे है। यूके गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है आप 40 लाख दे के आओ, चाहे 50 लाख दे के आओ, लेकिन वो बोल रही कि तुम यहाँ आते हो तो कम से कम इतना पैसा कमाओ जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। समझ रहे हो ना बात को? देसी भाषा में समझो।
तो ऐसा हो नहीं रहा है। इन्होंने पूरी रिसर्च करी होगी, इनको लगा होगा कि ये जो केयर्स वाला काम है ना, इसमें लॉस किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये नए जो रूल्स हैं ये लेके आए हैं। पहला तो ये लेके आए हैं कि ये जो CQC है ना, जो केयर क्वालिटी कमीशन है ना, उससे अप्रूव्ड होने चाहिए जितने भी ये केयर होम वाली जो कंपनियां होती है ना, जो रिक्रूटमेंट करती है। अगर वो CQC से अप्रूव्ड नहीं है तो वो रिक्रूट नहीं कर सकती है। अब CQC क्या है? CQC का मुझे पता चला भी रिसेंटली, क्योंकि देखो हर साल हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये लोग आते हैं विजिट करने, ये चेक करते हैं आपके वार्ड की एक एक छोटी से बड़ी चीज़, कि किस तरह की आप केयर दे रहे हो, क्या आपका प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हो। अगर उनको लगता है कि यार ये वार्ड है, इसमें चीज़ें, उनके जो रूल रेगुलेशन या उनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं उनको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको इतनी पावर है कि वो उस वार्ड को या उस हॉस्पिटल को बंद भी करवा सकते हैं। तो CQC यहाँ की एक बहुत बड़ी, एक वो बोल सकते हैं कमीशन है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि ये जो केयर कंपनियां है ना, जो हर किसी को लेके आ जाती है यहाँ पे, अब उन पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, थोड़ा सा उनके ऊपर ये चीज़ें कम हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ की बात करूँ कि अब साहब डिपेंडेंट के लिए भी बोल दिया कि डिपेंडेंट को आप लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि यार उनके डिपेंडेंट अब जो खुद ही केयरर बन के आया है, जो 35-40 लाख रुपए दे के आया है, तो भैया उसका हस्बैंड वाइफ होगी, उनकी भी एजुकेशन कम ही होगी, तो उनको भी जॉब नहीं मिलेगी। तो इसमें भी नुकसान किसका है? यूके गवर्नमेंट का। तो बोल दिया कि भैया डिपेंडेंट को लेके ही मत आओ। फिर मैं अगली बात करूँ, उन्होंने बोल दिया कि भैया अब अपने डिपेंडेंट को लाने के लिए आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 38,700 होनी चाहिए। तो ये अल्टीमेटली किया क्यों है ये? क्योंकि ये लोगों को रोकना चाहते हैं जिनके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और उनको इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ की गवर्नमेंट को पैसा कमा के दे सके। इनका जो मेन मोटिव है ना, उन्हीं को रोकना है, उसी के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो साहब अब 38,000 की बात करें तो बहुत कम प्रोफेशन है जिनमें ये सैलरी मिलती है। तो अल्टीमेटली लोगों का आना यहाँ कम हो जाएगा, उनके डिपेंडेंट का आना भी कम हो जाएगा। तो होगा क्या, इन लोगों का जो, इनको जो नुकसान हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा। मोटी मोटी बात ये है। और फिर ये देखेंगे, हो सकता है अगले अगले 1 साल में इनको लगे कि यार अब तो लोग माइग्रेंट ही यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो हो सकता है फिर से ये कोई चेंजेस कर दें। तो ये तो देखो चीज़ें होती रहेगी, तो इनमें हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँ कि इसका हमारे NHS स्टाफ पे क्या इफ़ेक्ट होगा। भैया हम लोगों पे ये रूल हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। हम लोगों के डिपेंडेंट आ भी रहे हैं, आगे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि NHS की अगर ये बोल देंगे 38,000 आपकी बेसिक पे होनी चाहिए, तो भैया वो तो होती ही नहीं है बैंड 5 की। इसका मतलब यहाँ पे तुम बैंड 5 को तुम बुलाओ मत। ऑलरेडी यहाँ तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, और अगर ऐसे रूल लिया होगे तो कल को यहाँ पे काम करने आएगा कौन? तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे, इनके तो हॉस्पिटल चलेंगे ही नहीं। और रही कई बात मेरे जैसे, सपोज करो आज मैं हूँ यहाँ पे, कल को ये बोल दें कि तुम अपने डिपेंडेंट को लेके नहीं आओगे, तो भैया कल को शादी बाद में हम हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को लेके ही नहीं आएंगे, तो हम इस कंट्री में रह के करेंगे क्या फिर यार? पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। तो फिर कल को मैं भी किसी दूसरी कंट्री में मूव हो जाऊँगा। तो एक तो नर्सेज आ नहीं रही है दूसरी कंट्री से, और जो यहाँ पे है वो भी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, तो इनका तो हेल्थ स्ट्रक्चर है पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, आप लोग जहाँ हो, जैसी आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो। पैनिक होके कोई गलत डिसीजन मत लो। मेरा तो आपको यही बोलना है कि गलत डिसीजन से मतलब आपकी OET की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम बुक कर दो, या आप जल्दबाजी में किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आपने कोई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेता लेता बीच में इन चीज़ों में पड़ जाएगा, या कोई फ्रेशर है तो वो इन चीज़ों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो भैया ऐसा मत करो। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज जो रूल्स हैं अगले 5 साल बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। चेंजेस तो आएंगे भैया, हर जगह चेंजेस होते हैं, यहाँ भी होंगे। जो बंदा तरीके से अपनी पढ़ाई करेगा, रेगुलर रहेगा, ईमानदार रहेगा, उसको जॉब यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी, किसी ना किसी कंट्री में तो डेफिनेटली मिलेगी यार। तो प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगा, OET एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, तो प्लीज़ उसको इन ये सारी चीज़ों को सुन के और पैनिक होके और अपना पैसा बर्बाद ना करें। कोशिश करें OET एग्ज़ाम एक बार में पास करें। अगर एक बार पास नहीं होता है तो भैया ये बहुत बड़ा स्कैम है, आप लोग इस स्कैम के चक्कर में घूमते रहोगे। तो अल्टीमेटली अब मैंने आपको बता दिया है कि इसका हम लोगों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो आप लोग बिंदास रहें,
जो जहाँ पे तैयारी कर रहा है, कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो या फिर यूके प्रोसेस में हो, आराम से करो, टाइम लो अपना, ताकि कल को आपकी लाइफ इजी और कंफर्टेबल हो। यहाँ मैंने बता दिया कि इसका नुकसान किसको हो रहा है, कैरियर्स वालों को होगा या जो अदर लोग आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट भी आ रहे हैं तो ये उनको भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। बाकी एनएचएस में ये मेरे को लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर होगी, क्योंकि यार हमें तो पता है ना, हम तो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है और ये ऐसी चीज़ें लेके आ जाएंगी। इवन डॉक्टर्स की भी बेसिक नहीं है इतनी यार, 38,000, तो फिर काम करेगा कौन यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना कुछ समझाया आपको, जो आपके काम की चीज़ है वो समझ में आ चुकी होगी। फिर भी आपके कोई डाउट है, 24/7 आपका भाई है, जब मन करे मैसेज करो, जब मन करे आपको अगर बात भी करनी है तो मैं कॉल पे बात भी कर लूँगा। डरो नहीं, घबराओ नहीं, कंफ्यूज मत हो, अपनी तैयारी में लगे रहो, अपना टारगेट फिक्स रखो, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।